जय हिंद। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और देखिए, आज हम बात करेंगे बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट 6 मतलब बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट 4 नंबर के बारे में। और देखिए, ये मॉडल प्रैक्टिस सेट होगा। और देखिए, ये जो सेट है आपका, इससे आपके कई प्रश्न सेम टू सेम लड़ जाते हैं एग्जाम में। तो आप इसको पूरा पूरा देखिए। कम से कम आपका 10 से 12 क्वेश्चन इससे ऐसा होगा सेट से। पूरे बुक का अगर सेट आप देखते हैं तो मतलब पूरे बुक का अगर सेट देखिएगा तो आपका 20 से 30 क्वेश्चन लड़ जाएगा, समझे। तो हर सेटों को आप अच्छे से देखिए और समझिए और इसका लाभ उठाइए और आपका इसका फायदा एग्जाम में देखने को भी मिलेगा। तो देर न करते हुए हम क्वेश्चनों के बारे में बात करते हैं। आज सेट नंबर होगा 4। और आपको अगर इसका सारा का सारा पीडीएफ चाहिए, 1 से लेकर 4 तक का अभी तक का जितना वीडियो बन गया है, इन सभी का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो आप जाके वहाँ विजिट कर सकते हैं और वहाँ से जाके आप पूरा का पूरा पीडीएफ लोड कर सकते हैं और अपने से टिक लगा सकते हैं या सेट लगा सकते हैं, समझे। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन की बात हम करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है। तो देखिए, क्वेश्चन भी काफी अच्छा है और जो प्रश्न आपको इसमें पूरा देखिए और आप अपने लास्ट में मार्क्स जरूर बताइए कि आपका मार्क्स कितना आ रहा है। दिया गया कि कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सा है। तो ये काली और लावा मिट्टी होता है आपका। और देखो, काली मिट्टी का निर्माण आपका बेसाल्ट चट्टान के टूटने से होता है। भारत में सबसे अधिक मिट्टी जो पाया जाता है वो जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। और जलोढ़ मिट्टी आपका नदियों के किनारे पाया जाता है, समझे। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार का होता है, खादर और एक बांगर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि पूरी तरह से बिना लोच के मांग किसके बराबर होता है। तो 2 का आंसर आपका हो जाएगा सी, 0, समझे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। चौथे नंबर क्वेश्चन का दिया गया आपका कि 1 मिनट, चौथा नंबर नहीं, तीसरा नंबर हुआ सर, सॉरी। देखिए, निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक जीवन संभावित है। तो 3 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी। मतलब किस देश में सर्वाधिक जीवन संभावित है, तो जापान में, समझे। क्यों? क्योंकि यहाँ के जापान के लोग बाकी देश के अपेक्षा ज्यादा दिन जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत में लिंगानाइट का सबसे बड़ा उत्पादन कौन सा है। तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी, तमिलनाडु, समझे। अब चलिए हम आ जाते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पर। दिया गया कि संविधान में उल्लेख मतलब संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसने शुरू की जा सकती है। तो 5 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर, संसद के किसी भी सदन में। अब चलिए 6ठे नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देख लेते हैं कि भारत में प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन है। तो 6 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर, किरण बेदी, समझे। अब चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया कि अंतिम उपाय का ऋणात्मक कौन होता है। तो 7 का आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक, समझे। अब चलिए 8वें नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। दिया गया है कि किस भारतीय समाचार पत्र के पाठक संबंध मतलब सर्वाधिक है। तो 8 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी मतलब ए नंबर। देखो, आपका जितना भी पेपर भारत में पाया जाता है उसमें सबसे ज्यादा आपको दैनिक जागरण लोग पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए। दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 21 जून को मनाया जाता है, हाल ही में आपका मनाया गया है। 9 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर, 21 जून। अब चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। 10वां नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया कि 1 दिसंबर किस रूप में मनाया जाता है। तो 2 आपका पूछ दिया है यहाँ पे दिवस, तो लेट ना करते इसका हम बता देते हैं। इसका होगा विश्व एड्स दिवस, समझे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन का। दिया गया कि हमारे ग्रह के विश्व जलवायु परिवर्तन के 5 महत्वपूर्ण सूचना क्या है। 11 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखिए 11 का आंसर आपका, 1 मिनट, बहुत बड़ा बड़ा ऑप्शन है। तो 11 का आंसर देख लीजिए। 11 का आंसर हो जाएगा सी, 1 मिनट। दिया गया आपका अकार्बनिक समुद्री बर्फ, कार्बन डाइऑक्साइड, विश्व तापमान, समुद्र बर्फीले, समझे। अब देखिए 12वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी जातियां मतलब पशु चारण के कार्य करती है। तो 12 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, 12 का आंसर हो जाएगा सी, पिग्मी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 13 नंबर क्वेश्चन की। सिलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। दिया गया लूसाइड, तो इसका क्या हो जाएगा, लूसिड का। तो 13 का आंसर हो जाएगा सी, क्लियर, समझे। अब चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया आपका कि सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। तो 14 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी एस मतलब सेंसरी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। दिया गया आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतनाट्यम की नर्तिका नहीं है। तो देखिए बाबू, भारतनाट्यम की जो नर्तिका नहीं है, नर्तकी नहीं है, 15 का आंसर सितारा देवी आपको भारतनाट्यम नहीं करती है, बाकी सभी लोग भारतनाट्यम करते हैं, समझे। और भारतनाट्यम आप बताइएगा किस राज्य का लोक नृत्य है। तो भारतनाट्यम आपका तमिलनाडु। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। वन्य जीव के कल्याण हेतु आरक्षित क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो 16 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, 16 का आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। वन्य जीव के कल्याण हेतु आरक्षित क्षेत्र को क्या कहते हैं, राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि विश्व इतिहास में सबसे बड़ा तेल बिखराव कहाँ हुआ था। तो 17 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, 17 का आंसर हो जाएगा डी, दक्षिणी चीन सागर में। अब फिर से आपका आ गया है मतलब इंग्लिश का क्वेश्चन। दिया गया कि सिलेक्ट द एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। दिया गया है कि लेमेंट, तो इसका एंटोनिम्स मतलब होता है आपका विपरीतार्थक शब्द। तो 18 का जो आंसर हो जाएगा आपका, 18 का आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, समझे।
रोजियस। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका दिया गया 19 नंबर क्वेश्चन कि किसकी सेना ने ग्रीन शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया था। तो ये पोरस के सेना ने लड़ा था। और देखिए इस युद्ध को हम कई नाम से जानते हैं, झेलम का युद्ध, हाइडेस्पिस का युद्ध, विदस्ता का युद्ध, ये सब युद्ध के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आईएलओ का सही प्रारूप क्या है। तो देखिए आईएलओ आपका जो है ये आपका मजदूर संगठन का मुख्यालय है। तो 20 का जो आंसर हो जाएगा आपका डी होगा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। लेबर मतलब क्या होता है आपका मतलब मजदूर। इसका स्थापना आपका हुआ था 1919 में। और अगर हम बात करते हैं इसके मतलब ऑर्गेनाइजेशन के मुख्यालय का, तो जिनेवा इसका मुख्यालय है। अब चलिए लेट ना करते हुए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। दिया गया है आपका कि राइडर कप का संबंध किससे है। तो राइडर कप का संबंध जो आपका है 21 का आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, गोल्फ से। राइडर कप का किसका संबंधित है, तो गोल्फ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल किससे संबंधित मामले को देखता है। तो 22 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, 22 का आंसर हो जाएगा डी, पर्यावरण संरक्षण और वन संरक्षण से। समझे। अब 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्दों का चयन करें। तो 23 का आंसर आपका हो जाएगा तुलना। समझे नहीं समझे। एक विद्वान ने परीक्षा की तुलना आग से की है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए कि दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द चयन करें। तो पर्यायवाची शब्द वैसे शब्दों को कहते हैं जो एक शब्द के लिए अनेक शब्द होता है। तो 24 का देखिए सॉरी, एक शब्द के लिए अनेक शब्द नहीं, मतलब कि एक ही शब्द के एक ही नाम के कई नाम होते हैं। और देखिए 24 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, मुसीबत। समझे। अब विपत्ति का क्या हो जाएगा, मुसीबत। सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि टाइगर परियोजना कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया था। तो टाइगर प्रोजेक्ट जो आपका आया था वो आया था 1973 ईस्वी में। 25 का आंसर क्या हो जाएगा आपका बी नंबर। इस बात को आपको याद रखना है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया गया कि पुराना किला किसने बनवाया था। तो 26 का आंसर बाबू आपका क्या हो जाएगा, शेरशाह सूरी। पुराना का किला किसने बनवाया था, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1541 ईस्वी में मतलब कि इन्होंने पटना का स्थापना किया था। उसके बाद इन्होंने कई तरह के काम किया जो काफ़ी काबिल तारीफ था। कहा जाता है कि अगर ये 20 साल तक अगर और जीवित रहते तो पूरे भारत का नक्शा ही बदल देते। समझे। क्योंकि काफ़ी मतलब समझिए कि अपने जीवन में कभी युद्ध नहीं आ रहे थे, उसके बाद सबसे शक्तिशाली शासक थे और इनके द्वारा किया गया काम सबसे ज़्यादा मतलब महत्वाकांक्षी काम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए थे। तो श्रवण बेगुला में किए थे। श्रवण बेगुला आपका कर्नाटक में पड़ता है और इन्होंने संलेखना विधि के द्वारा नदी में अपना प्राण त्याग दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इंडिका के लेखक कौन है। तो इंडिका के लेखक आपका कौन है सब बताइए। तो 28 का बाबू आंसर आपका हो जाएगा ये मेगास्थनीज। इंडिका के लेखक कौन है आपका, मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया है। तो 29 का आंसर आपका क्या हो जाएगा ए नंबर, 15 जून 2005 ईस्वी को। सूचना का अधिकार 15 जून 2005 ईस्वी को आपको लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखा गया। तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी नंबर। अब आ जाते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पर। दिया गया आपका कि संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव कौन था। तो 31 का बाबू आपका क्या आंसर हो जाएगा। तो 31 का आंसर आपका हो जाएगा डी, मतलब त्रिवेली। समझे। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले जो मतलब महासचिव थे बिल्कुल वो त्रिवेली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि इनफाइनाइट द मतलब identify the segment in the sentence which मतलब contains the grammatical error from the given option। दिया गया है कि seeds of the mustard plants give us oil and the leaf are used as a vegetable। तो 32 का जो आंसर होई वो क्या होई। तो 32 का आंसर होई लीव ए यूजर। समझे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर, पीला रंग मझौला कद एपिकैथिक फोल्ड वाली तिरछी आंख किसकी अभिलक्षण है। तो 33 का आंसर क्या हुआ, 33 का आंसर हो जाएगा मंगोलाइड। समझे। एक तरह का बीमारी होता है जो आपका अनुवांशिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चुनाव याचिका का निर्णय लेने का अधिकार किसमें निहित होता है। तो 34 का आंसर आपका क्या हो जाएगा बी, चुनाव आयोग को। समझे। अब देखिए 35 नंबर क्वेश्चन दिया है आपका कि 1857 के विद्रोह का विफलता मतलब सफल होने का नई कारण क्या था 35 का। तो 35 का आंसर हो जाएगा ए, आयोजन तथा नेतृत्व का अभाव। बिल्कुल सही है। 1857 के बाबू अगर क्रांति हुआ था जिसके अंदर कोई भी व्यक्ति नेतृत्व नहीं कर रहे थे और सब लोग अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए कि द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसकी आत्मकथा है। तो 36 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, 36 का आंसर हो जाएगा आपका बी, महात्मा गांधी। अब चलिए हम आ जाते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। देखते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मूल विशेषता क्या है। तो 37 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा डी, उत्पादन के साधनों को निजी स्वामित्व। अब देखिए फिर से आपका 38 नंबर क्वेश्चन इंग्लिश से आ गया है कि दिया गया है सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स ऑफ द सेम एज ग्रुप वर्ड्स गिवन। दिया गया मतलब someone who wishes to justly मतलब destroy the existing government and laws। देखिए 38 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। समझे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि यूएनडीपी बनता है। तो यूएनडीपी क्या बनाता है, तो ये मानव विकास सूचकांक। बिल्कुल सही है, मानव विकास सूचकांक होगा 39 का आंसर ए, बिल्कुल सही। इसी को हम यूएनडीपी बोलते हैं। आप ये कमेंट करके बताइएगा कि यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है। समझे। यूएनडीपी का मुख्यालय आपका कहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए राजकोषीय नीति से आशय है।
तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 40 का आंसर हो जाएगा डी, सरकारी कर और व्यय के ऋण से। अब चलिए देखिए, बार बार मतलब बटन पे दबा जाता है, मिस्टेक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 41 नंबर क्वेश्चन दिया गया आपका कि लोकतंत्र के जनमत से आधारित स्वरूप किसके माध्यम से मिलता है। तो 41 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, 41 का आंसर हो जाएगा डी, संसद के माध्यम से। अब चलिए 42 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। दिया गया कि निम्न में से कौन सा किसी देश के विदेश नीति पर निर्धारित तत्व नहीं है। तो 42 का बाबू आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, धार्मिक परिस्थितियां। अब चलिए दिया गया 43 नंबर क्वेश्चन कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो 43 का आपका क्या आंसर हो जाएगा, तो 43 का आंसर आपका हो जाएगा बी, गुरु जी के आदर। अब चलिए हम आ जाते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पे। 44 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि पुलिट्जर पुरस्कार निम्न में से किसके साथ संबंधित है। तो 44 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, पत्रकारिता के क्षेत्र में आपका पुलिट्जर पुरस्कार दिया जाता है, इस बात को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45 नंबर की, निम्न में से कौन सा एक सरित लौटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण नहीं है। तो 45 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर, तालाब। अब चलिए हम आ जाते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पर। दिया गया कि दिए गए शब्दों का विलोम चुने, था मांसाहारी। तो ये क्वेश्चन तो हम बताएंगे ना तो बहुत ही ज्यादा गलत हो जाएगा। तो 46 का आंसर ना आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मांसाहारी का विलोम क्या होगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, सही बर्तनी। बर्तनी का मतलब होता है शुद्ध शब्दों को छाटना। साक्षार, साक्षर, साक्षर, सक्षर। तो इसमें कौन सा लिखा हुआ सही है, तो 47 का आंसर होगा वो होगा सी, और बिल्कुल सी आपका साक्षर होगा आंसर ये वाला। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए कि अनुसंधान संस्थान दिया गया, मुख्यालय दिया गया। देखिए हम आपको एक लुसेंट का वीडियो डाले थे और जिसको क्वेश्चन का उसी से ये रिलेटेड है, इसलिए हम बोले हैं कि हर एक अनुसंधान आपको याद रखना है। तो 48 का जो आंसर हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा, डी नंबर, चावल अनुसंधान संस्थान बिल्कुल आपका कटक में है। चमड़ा अनुसंधान संस्थान आपका चेन्नई में है, तो ये वाला इसमें आ जाता है। सरकार अनुसंधान संस्थान आपका मतलब अलग है। रेशम अनुसंधान संस्थान ये भी आपका अलग है, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया आपका कि चिपको सने से ग्रैंड ओल्ड मैन का नाम से किसे जाना जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है, समझे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं। देखिए दादा भाई नौरोजी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हमारे भारतीय आय का मतलब प्रति व्यक्ति आय का गणना किया था और 20 रुपया बताए थे, और ये पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नाम के पुस्तक में बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि द डॉट 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 ऑफ द मिनिस्टर ऑफ स्टेटमेंट कंडक्ट द वेरीफाइड बाय पीपल हु हैव नो एक्सेस टू ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। तो देखिए 50 का जो आंसर आपका होने वाला है वो क्या होने वाला है, ए, वैलिडिटी, समझे। अब देखिए 51 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। दिया गया आपका कि किस विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में हाइड्रोजन परमाणु की मतलब लाइमेन श्रेणी आती है। तो 51 का आंसर आपका हो जाएगा क्या, परावैंगनी, समझे। अब देखिए 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। दिया गया कि किसके अवक्षेपण के कारण सैटेलाइट और मतलब स्टेलेक्टाइट और स्टेगमाइट बनते हैं। तो 52 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर, CaCO3। अब चलिए 53 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं कि दो धातुओं के सोल्डरन किसके गुण के कारण संभव है। तो देखिए दो धातु के सोल्डरन किसके कारण मतलब निर्भर है। तो ये देखिए 53 का आंसर सी लगता है, लेकिन हम चेक कर लेते हैं। 53 का आंसर बिल्कुल सही है, असंजक बल, क्योंकि असंजक बल वही काम करता है जहाँ पे दो पदार्थ आपस में चिपकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि टर्नर संलग्न क्रोमोसोम किसमें होता है। तो टर्नर सिंड्रोम देखिए 54 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 44 A + X0, समझे। मतलब गुणसूत्र की संख्या आपका 45 हो जाता है। X0 के बाद ना X आया ना Y, इसको 0 पढ़ेंगे, वो नहीं पढ़ेंगे 0, समझे। तो टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 46 न होकर बाहु 45 हो जाती है कि नहीं। अब देखिए 46 से 55 नंबर क्वेश्चन के दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द को दीजिए। तो तीव्र बुद्धि वाला, तो तीव्र बुद्धि वाला आपका क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का भी आपका तो ऐसे हम बता देते हैं, तीव्र बुद्धि वाला को हम बोलते हैं बहुत ज्यादा तेज बुद्धि वाला। तो 55 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कुशाक वृद्धि, समझे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका 55 नंबर कि फोर्ट्रॉन से आप क्या समझते हैं। तो 56 का आंसर आपका हो जाएगा ये, फार्मूला ट्रांसलेटर। अब देखिए 57 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि किसी स्थिति को दूर की चीज फोकस हटाकर दिखाई देती है। तो 57 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा डी, निकट दृष्टि दोष। अब चलिए हम आ जाते हैं 58 नंबर क्वेश्चन पर। दिया गया कि अधिकतम ऑक्सीजन किससे उपलब्ध होती है। तो 58 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा डी, मतलब पादप प्लवक पुंज से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया कि निम्न में से कौन लैंगिक जनन के रूप है। देखिए लैंगिक जनन का जो का रूप है वो आपका देखिएगा। तो 59 का आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, उभयलिंगी, समझे। उभयलिंगी इसका मुख्य रूप है। 60 का देखिए क्वेश्चन कि पानी में घुली हुई कौन सी गैस उसे क्षारीय बनाती है। तो 60 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर, अमोनिया, समझे। अब देखिए 61 नंबर क्वेश्चन दिया गया आपका कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किसके कारण छा जाती है। तो देखिए ये प्रकाश के प्रकीर्णन के होगा, और 61 का आंसर हम देख लेते हैं, बिल्कुल सही है, प्रकीर्णन। देखो आपको हम डिस्कशन भी करा सकते हैं लेकिन वीडियो काफी लंबा हो जाता है, इसी वजह से हम नहीं करवाते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि स्पर्श रोम किसके शरीर में पाया जाता है। तो 62 का जो बाबू आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, कीट में, समझे। अब चलिए
देखो स्पर्श रोम कीट वगैरह देखिएगा, मक्खी वगैरह को चाहे मच्छर वगैरह को, तो उसके ऊपर छोटा छोटा रोम पाए जाते हैं जिसको बाल हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 63 नंबर क्वेश्चन की सूर्य से ऊर्जा का स्रोत है तो नाभिकीय संलयन है आपका डी, समझे। अब चलिए 64 नंबर क्वेश्चन दिया गया आपका कि नाभिकीय रिएक्टर में शक्ति जनित्र में निम्न में से कौन सी सामग्री नियंत्रण के रूप में प्रयोग की जाती है। तो 64 के बाबू आपका आंसर क्या हो जाएगा, 64 का आंसर हो जाएगा सी कैडमियम। अब चलिए 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सड़क पर रेल की पटरी पर गोलाई के बैंकिंग को क्या पैदा करने के लिए की जाती है। तो 65 का आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सी अभिकेंद्री बल। अब चलिए देखो अभिकेंद्री बल जो होता है आपका सेंटर की तरफ लगता है और अभिकेंद्री बल सेंटर से बाहर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मतलब शाश्वत का विलोम शब्द क्या है। तो 66 का आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ए क्षणिक, समझे। अब देखिए 67 नंबर क्वेश्चन आपका गया कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्दों का चयन करें। मैं पौधे डॉट 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 रहा हूँ, तो मैं पौधे को खा रहा हूँ नहीं होगा, मैं पौधे को जगा रहा हूँ नहीं होगा, मैं पौधे लगा रहा हूँ होगा, कि नहीं। 67 का आंसर क्या हो जाएगा सी, समझे। अब देखिए 67 के बाद 68 नंबर क्वेश्चन दिया गया आपका कि दिए गए का मतलब प्रतिस्थापित करने के लिए शब्दों का चयन करें। तो इस 68 का हिंदी का क्वेश्चन है, आपको बना लेना है। 68 का आंसर जो आपका होगा ना वो हो जाएगा सी, समझे। इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन पढ़ने का भी दिल नहीं करता है। 69 नंबर क्वेश्चन बाबू देखिए कि अलेक्जेंडर ने भारत पर चढ़ाई कब की थी। तो अलेक्जेंडर ने भारत पर चढ़ाई की बात करते हैं तो इन्होंने 326 ईस्वी पूर्व में की थी। 69 का आंसर आपका क्या हो जाएगा डी। और 323 ईस्वी पूर्व में इनका बेबीलोन में मृत्यु हो गया था सिकंदर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि स्वतंत्र रूप से गिर रही वस्तु को मतलब गिर रही वस्तु के त्वरित गति का उदाहरण है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एक समान गति, समझे। 70 का आंसर क्या हो जाएगा बी। देखो आपका जब स्वतंत्र वस्तु कहेगा तो इसका मतलब यह है कि वहाँ पे मतलब वेग एक समान है और त्वरण शून्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वस्तु का वेग बढ़ने पर वायु का डॉट 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 कम हो जाता है, क्या कम हो जाता है। तो 71 का आंसर आपका क्या हो जाएगा बी नंबर, दाब कम हो जाता है, समझे। जब वायु का वेग बढ़ता है, देखो आप सही बात है, आप बर्नौली के नियम में पढ़िएगा। देखिए ये मान के चलिए ये घर है, इसके ऊपर अगर करकट रखा हुआ है और इसमें तेज खूब धूप मतलब हवा लगेगा, हवा लगते लगते देखिए इसके प्रेशर को कम कर देगा और सीट बाहर चला जाएगा, है कि नहीं। तो इस तरह से हम डिस्कशन करा सकते हैं, लेकिन वीडियो फिर लंबा हो जाएगा इसलिए नहीं करवाते हैं। तो डर मतलब किससे संबंधित है, तो सिंपल सी बात है, बताइए। भूमि सुधार के कार्य से, सैनिक कार्य से, भवन निर्माण से, चित्रकारी से। तो भूमि सुधार के कार्य से 72 का आंसर ए होना चाहिए और बिल्कुल है भी, समझे। टोटल में अकबर के दरबारी मतलब थे नवरत्नों में से भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त डॉट के लिए कार्यरत संभालते हैं। तो 73 का बाबू आंसर क्या हो जाएगा आपका, 73 का आंसर जो होगा आपका वो हो जाएगा आपका बी नंबर, समझे। 73 का आंसर देखिए क्या हो जाएगा बी। मतलब 65 वर्ष आयु में 6 वर्ष आयु मतलब उनके दिया हुआ कि कब वो रिटायर कितने उम्र में कर सकते हैं। भारत में महान्यायवादी भारत के डॉट डॉट होते हैं। तो 74 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बी नंबर। भारत के मुख्य अधिकारी मतलब किसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाके, किसी भी सुप्रीम कोर्ट तो एक ही सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाके ये मतलब न्यायाधीश का काम कर सकते हैं और उसमें विचार विमर्श और बोल सकते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शाकाहारी तथा मांसाहारी क्षुद्रांतों की लंबाई का सही संबंध है। तो 75 का आंसर आपका क्या हो जाएगा सी नंबर, शाकाहारी और मांसाहारी। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया गया आपका कि विद्युत सेल किस तरह की ऊर्जा में निहित होती है। तो विद्युत सेल मतलब विद्युत सेल में किस तरह का ऊर्जा होता है, तो आप बताइए। इसमें आपका मतलब वैद्युत ऊर्जा होता है लेकिन रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो 76 का आंसर तो सी होना चाहिए और बिल्कुल है भी, रासायनिक ऊर्जा संचित होता है उसके बाद वो विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारत में आर्थिक नियोजन डॉट में आर्थिक नियोजन किस सूची में है। तो 77 का जो बाबू आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, समवर्ती सूची में। 78 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, सारनाथ स्तंभ चक्र निम्न में से किससे इंगित करता है। तो 78 का आंसर देख लीजिए क्या हो जाएगा, प्रगति। एक बात आप समझिए, आप देखो आपको हम टाइम दिखाते हैं, आपको लगता है कि सर आप खाली झूठ साँच बोलते हैं। देखिए 1:52 यहाँ पे देख लीजिए टाइम कितना हो रहा है, 1:52 से हो रहा है टाइम। इतना रात में हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं, देखिए 1:52। और आप सोचिएगा कि दिन का वीडियो, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचिए, समझे, क्योंकि नाइट का समय है। तो इतना मेहनत से हम आपके लिए वीडियो बना देते, इतना रात में पढ़ करने के बाद टाइम बचता है तो वीडियो बनाते हैं। आप लोग कहते हैं कि सर टाइम पे वीडियो नहीं डालते हैं, इतना आपके लिए मेहनत करते हैं, समझे। तो आप थोड़ा सा मेहनत कर दीजिए, बस हमको थोड़ा सपोर्ट चाहिए आपका। उसके बाद हम आपके लिए क्या करेंगे वो तो भगवान को भी अभी पता नहीं है, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कथिया प्रथा का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है। तो ये क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि काफ़ी इजी सवाल है। देखिए महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर का जन्म आप बता दीजिए, ये भी आपका इजी सवाल है। ये कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था और इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था, समझे। और 81 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया था। तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण आपका 81 का सी अकबर ने करवाया था। अब देखिए फतेहपुर सीकरी का मतलब अकबर ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सबसे पुरानी संस्था है। तो 82 का आंसर आपका क्या हो जाएगा डी, ब्रह्म समाज, समझे। ब्रह्म समाज सबसे पुरानी संस्था है, क्योंकि देखो आप ब्रह्म समाज की स्थापना आपका 1828 ईस्वी में हुआ था,
समझे। आर्य समाज का स्थापना 1875 में हुआ था। थियोसॉफिकल सोसाइटी का लगभग 1875 में हुआ था। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का हमको पता नहीं है। अब देखिए सर्वेंट ऑफ सोसाइटी के गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे, लेकिन उसका डेट पता नहीं हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है। तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। समझे। 111 किलोमीटर मील नहीं हुआ, मील मतलब होता है आपका 1600 मीटर बराबर 1 मील। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वर्तमान में भारत का कौन सा स्थान सफेद पानी के नाम से जाना जाता है। तो देखो अब 84 का जो बाबू आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी सियाचिन, क्योंकि वहाँ पे तो बर्फ ही बर्फ है, इसलिए सफेद पानी के नाम से जाना जाता है। लीला सैमसन का संबंध निम्नलिखित में किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो 85 का आंसर आपका क्या हो जाएगा ए नंबर भारतनाट्यम से। अब चलिए 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कि सीएनजी के स्वस्थ ईंधन कैसे है। तो देखिए एक में क्या कह रहा है आपका, मतलब यह सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्पादन में अल्प मात्रा करती है, यह वातावरण को कम प्रदूषित बनाती है, यह कम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करती है। तो 86 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 86 का आंसर हो जाएगा आपका डी। समझे, मतलब तीनों आपका सही है। समझे, तीनों आपका सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 87 नंबर क्वेश्चन की किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित अनुपात में विद्यमान होते हैं, तो इसको क्या कहते हैं। तो 87 का आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। समझे, ए नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 88 नंबर क्वेश्चन। 88 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था। तो ये क्वेश्चन भी आपको कमेंट में बताना है। जितना क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एक बात हम आपको फिर बोले थे कि जो लड़का जितना ज़्यादा अच्छा कमेंट कीजिएगा, कोई भी मतलब छात्र या छात्रा, अगर आपका कमेंट सबसे अच्छा होगा, सबसे सुपर होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा डाटा को कमेंट कीजिएगा। तो देखिए हम क्या करेंगे कि मंथ के लास्ट में एक एनालिसिस करेंगे, आज जिन लोगों का सबसे ज़्यादा आपका कमेंट होगा, सही और सटीक कमेंट होगा और एजुकेशन से जुड़ा कमेंट होगा, उनके लिए हम मान के चलिए कि आपका जो, एक मिनट समझिए, आपको मतलब एक बुक हम गिफ्ट करेंगे, आपको बुक जीके का। समझिए, एक आपको बुक गिफ्ट करेंगे जीके का, जो आप अपना कुरियर और पता भेज दीजिएगा तो हम आपको जीके का बुक मतलब यहाँ से भेजा सकते हैं। तो आप इस बात को समझिए, अगर आपका सबसे ज़्यादा अच्छा कमेंट होगा तब। समझिए, और हर वीडियो पे आपका कमेंट होना चाहिए, नहीं तो जो आप वीडियो देखते हैं उस पर, और आपका कमेंट जो क्वेश्चन पूछते हैं उससे रिलेटेड होना चाहिए और उसके बाद काफ़ी विस्तार पूर्वक होना चाहिए। हमको लगेगा कि आपका कमेंट सबसे बेटर है तो हम आपको जरूर आपके एड्रेस में आएंगे और आपको जो बोले हैं वो हम करेंगे। 87 मतलब देखिए गुरुत्वाकर्षण हो गया। नेक्स्ट देखिए एंटोमोलॉजी किसका अध्ययन है। तो एंटोमोलॉजी आप देखिए कीटों का अध्ययन है। एंट मतलब क्या होता है, चीटी, और चीटी आपका कीट में ही आता है। तो 89 का आंसर हो जाएगा डी। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में नहीं है। तो हड़प्पा, कालीबंगा, रोपर और रंगपुर। तो हड़प्पा ही आपका नहीं है, 90 का आंसर हो जाएगा ए। कालीबंगा राजस्थान में है, रोपर आपका पंजाब में है, रंगपुर आपका ये भी भारत में है, लेकिन ये देखिए ये जो रंगपुर है आपका ये गुजरात में है। समझे। तो देखो आपका टोटल क्वेश्चन हो गया। यहाँ से आपका मैथ बाबू चलता है, तो मैथ का तो क्वेश्चन हम नहीं बता सकते हैं। एक बात आप समझिए, अगर आप मैथ का वीडियो देखना चाहते हैं, समझे, एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। अगर आप मैथ का वीडियो देखना चाहते हैं तो हम बोर्ड पे आके आपको लाइव आके मैथ पढ़ा देंगे। आप 10 लड़का कमेंट कीजिएगा, तो कम से कम 10 नहीं, 10 से 20 लड़का के बीच में अगर कमेंट आ गया कि सर बिहार पुलिस का मैथ पढ़ाइए, तो आपसे हम वादा करते हैं कि आपको मैथ पढ़ाएंगे और वो लाइव पढ़ाएंगे चैप्टर वाइज। समझे। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आपको ये करना है। समझे। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और देखिए कि हम कितना रात के वीडियो बनाते हैं, आपका 2 बज गया। समझे। तो यही आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए और अच्छे से देखिए और फायदा उठाइए, और आप अपना मार्क्स भी जरूर बताइएगा। और लास्ट में आप इस पूरे पीडीएफ को लोड कर सकते हैं, मतलब 1 से लेकर सेट 4 तक हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट। अब तो गुड डे बोलेंगे क्योंकि डे का दिन आ गया है।